बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं, जिनका मकाम और मर्तबा तमाम फ़रिश्तों से अफ़ज़ल है। इमाम स्यूती फ़रमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम फ़रिश्तों में सबसे अज़ीम है, चुनांचे उनका वजूद भी तमाम फ़रिश्तों में सबसे अज़ीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक़ सवाल फ़रमाया कि आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला के नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा ज़ाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रहाइश पज़ीर है। मैंने जिब्राईल को देखा, उसके 600 पर थे और वो पूरे आसमान को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मुर्द मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसके परों का रंग सब्ज़ है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज़ है। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफ़ात हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर बच्चों के साथ खेल रहे थे कि यकदम एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा, यह शर का ज़र्रा आपके अंदर था और इसको निकाल कर फेंक दिया। और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रख कर आबे ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी तुझे आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे रफ्तार के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मकाम सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ, जिब्राईल, मेरे खलील की आग में पहुँचने से पहले फ़ौरन खलील के पास पहुँचो। चुनांचे मैं बड़ी रफ्तार के साथ उसके पास था, पहले कि वो आग में पहुँचते उनके पास पहुँच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गर्दन अतहर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनांचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुँचने से पहले ज़मीन पर पहुँचूं और कुएं की तह तक पहुँचने में अपने परों पर उन्हें उठाकर कुएं के एक पत्थर पर बिठा दूँ। चौथी मरतबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, फ़ौरन ज़मीन पर पहुँचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। और ए जिब्राईल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्ज़ी उगेगी ना कोई दरख्त। चुनांचे मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुँचा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत अरसा पहले एक बस्ती पर अज़ाब के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनके इल्म को एक दफ़ा आज़मा लेना, क्योंकि वो शैतानी तरीक़े से इसरार अलिया के राज चुरा कर इसमें मुदाखलत करते थे। इसके अलावा भी इस कौम में बहुत सारी बुराइयां थी जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस बस्ती पर अजाब के लिए इस फरिश्ते को भेजा। यहाँ एक बात वाज़िह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात सातों आसमानों तक चढ़ जाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आसमान पर जाने पर उन पर पाबंदी लगा दी गई। ये जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनकर काहिनों को बता देते थे, इसीलिए काहिन मुस्तकबिल की खबरें देने में मशहूर हो जाते थे। जैसे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ काहिनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद की खबर दे रखी थी। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ऊपर वाले 3 आसमानों पर जिन्नात को रोक दिया गया। फिर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो तमाम जिन्नात को सातों आसमानों पर चढ़ने से रोक दिया गया था।
اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے، آیت 3 تا 5۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی سراغ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے نیچے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔